आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी डकार आपके लिए अच्छी होती है और कौन सी बुरी होती है। आई थिंक आपके लिए बहुत ही वियर्ड होगा, आप सोचोगे कि डकार भी बहुत टाइप की होती है क्या, लेकिन आपको स्टमक मैसेज देता है और वो भी डकार से। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कब खाना है, कितना खाना है और कब खाना रोक देना है, और अगर पेट में कुछ गलत चला भी गया तो उसे बाहर कैसे निकालना है। देखिए, डकार भी शरीर का एक छोटा सा मैसेज होता है जो कि हमें बहुत कुछ बताता है। तो ये रहस्य जिसने जान लिया वो अपना खाना बहुत ही अच्छे से पचा सकता है। मतलब कि एक रामबाण है। हमारा स्टमक एक मुट्ठी के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही छोटे साइज का होता है, लेकिन ये 3-4 गुना बढ़ जाता है जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि ये एक थैली नुमा है। इस जगह हमारा भोजन 5-6 घंटे रुकता है। जब हम सुबह सुबह खाली पेट होते हैं तो हमारा स्टमक सिकुड़ जाता है, उसमें कुछ शुद्ध वायु होती है। तो जब हम अपना पहला भोजन उसमें खाते हैं तो लगभग हमारा स्टमक आधा फुल हो जाता है। तो उसमें जो शुद्ध वायु होती है वो हमारे फूड पाइप से ऊपर आती है, जिसे हम डकार कहते हैं। इस तृप्ति डकार से स्टमक हमें चेतावनी देता है कि अब मेरी तृप्ति हो गई है, तो अब हमें और कुछ नहीं खाना है, क्योंकि स्टमक आधा तो फूड से भरता है और उसका 1/4 पार्ट पाचक रसों से भरा होता है, और बाकी बचा 1/4 पार्ट को खाली रखना जरूरी होता है, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपने अपने मुंह में पूरा पानी भर लिया है तो आप कुल्ला कैसे करेंगे, अगर आपने दही को ऊपर तक पूरा भर लिया है तो उसे मथेंगे कैसे। तो इस तरीके से आपके स्टमक का 1/4 पार्ट खाली होना बहुत जरूरी है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक ऐसे ही स्टमक को अगर हम खाली नहीं छोड़ेंगे तो उसमें जो मंथन क्रिया होती है, यानी कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस चलता है, वो नहीं होगा। लेकिन हम लोग तो स्टमक के द्वारा दी गई चेतावनी को नहीं मानते और हम तो उसको खाते ही रहते हैं। बाकी अगर हम उसे खाते रहेंगे तो उसके अंदर जो शुद्ध वायु होती है वो हमारे फूड पाइप के द्वारा ऊपर आती है, जिसे हम पूर्ण डकार कहते हैं। इस पूर्ण डकार से आपको स्टमक चेतावनी देता है कि अब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता खाने को पचाने में। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। आपके स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस के लिए आपके जो पाचक रस निकलते हैं वो तो तब भी निकलते हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति और शरीर का नियम है, लेकिन उनको स्टमक में जाने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि स्टमक तो पहले से ही फुल है। अब वो पाचक रस यानी कि एसिड वो आपके फूड पाइप में ही पड़ा रहता है, और ऐसी अवस्था वाले लोग ही कहते हैं कि उनको जलन, एसिडिटी या फिर स्टमक में एसिड बनने की शिकायत रहती है। आगे की कहानी तो और भी खतरनाक है, क्योंकि आपके स्टमक में जो फुल खाना है वो एक बंद डब्बे की तरह हो जाता है और वो वहीं पड़ा रहता है। तो जो भी चीज वहीं पड़ी रहती है, क्या होती है, वो सड़नी शुरू हो जाती है। वो सड़ने के बाद आपके फूड पाइप के थ्रू एसिड के रूप में बाहर आती है, जिसे हम खट्टी डकार कहते हैं। याद रखिए, अगर आप तृप्ति डकार के बाद खाना खाना नहीं छोड़ेंगे तो आपको एसिडिटी, गैस या फिर स्टमक में एसिड बनने की शिकायत हमेशा रहेगी, चाहे आप एंटासिड ले लो और चाहे आप कोई भी चूरन ले लो। हमने बात करी तृप्ति डकार, पूर्ण डकार और खट्टी डकार की। अब हम बात करेंगे भूख डकार। तो भूख डकार क्या होता है? खाना लेने के लगभग 5-6 घंटे बाद आपका खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि आपकी छोटी आंत में जाता है। चाहे खाना पचा हो या खाना सड़ा हो, लेकिन उसको 5-6 घंटे में स्टमक से बाहर निकलना होता ही है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है। स्टमक जब खाली होता है तो वो सिकुड़ जाता है और उसमें से कुछ वायु फूड पाइप के थ्रू ऊपर आती है, जिसे हम भूख डकार कहते हैं। भूख डकार में आपको कोई स्मेल नहीं आती। जब ये आपको आती है तो आपको अलग सा ही हल्कापन महसूस होता है। अब ऐसा नहीं है कि भूख डकार के बाद आप तुरंत खाना शुरू कर दे। आपको स्टमक मैसेज दे रहा है कि भैया आपने जो काम दिया था डाइजेशन का वो मैंने कर लिया है, तो अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। भूख डकार आने के बाद लगभग 1-2 घंटे के बाद जब आपको कड़क भूख का एहसास हो, आपको तभी खाना खाना है। कुछ लोगों को तृप्ति डकार का फील ही नहीं होता, क्योंकि वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो उनके अंदर वायु ही नहीं होती जो ऊपर डकार के रूप में आए। तो दिन भर आपको कुछ इतना ज्यादा नहीं खाना है, आपको लिमिटेड खाना है। मीन स्मॉल इंटरवल, 2 इंटरवल्स में आपको खाना खाना। जब आप खाना खाना शुरू करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि आपके स्टमक में कुछ जा रहा है, लेकिन आपको जैसे ही एहसास हो कि आपके स्टमक में कुछ जा रहा है, आप खाना वहीं रोक दे, क्योंकि वो ही आपकी तृप्ति डकार होती है। तो तृप्ति
सुस्ती डकार और भूख डकार आपके लिए अच्छी है, आप उसे फील करो, लेकिन आपको पूर्ण डकार और खट्टी डकार बिल्कुल भी फील नहीं करनी। जनरली आजकल लोगों को एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम तो होती है, तो आई होप जो आज मैंने आपको नॉलेज दी है वो आपके लिए मददगार साबित करेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में।